दोस्तों, आज पुनः मैं अपने जीवन के एक नए संस्मरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आपको ये कथा भी रोचक लगेगी। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि मेरे साथ घटी वास्तविक आप बीती है। सन 2018 मार्च में मैं शिक्षण कार्य से रिटायर हो गया। अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि सेवा भार से मुक्त होने के बाद वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर इसके विपरीत मैं स्वयं को अत्यधिक खुश और हल्का महसूस कर रहा था। पीएफ का पैसा मिला तो सर्वप्रथम अपनी पुरानी सेकेंड हैंड मारुति 800 को एक्सचेंज करके एक नई कार खरीद ली। मन में उत्साह भरा हुआ था कि अब जी भर के लॉन्ग टूर करूंगा। मेरे बच्चे और पत्नी भी खुश थे। उन दिनों मेरा पुत्र चेन्नई में एक प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था। उसने हमें चेन्नई बुलाया कि सैर सपाटा भी होगा और अपोलो हॉस्पिटल में फुल बॉडी चेकअप भी हो जाएगा। मैं, मेरी पत्नी और बेटी धनबाद से ट्रेन द्वारा कोलकाता पहुंचे और कोलकाता से हवाई यात्रा करके चेन्नई पहुंचे। मेरे पुत्र ने सईदापेट में एक बड़ा सा फ्लैट किराए पर ले रखा था। दिल्ली से अपनी कार भी वहां ले आया था। अतः हमारे तो वारे न्यारे थे। पुडुचेरी घूमने का भी प्लान था, पर इससे पहले हेल्थ चेकअप की अपॉइंटमेंट ले रखी थी। तो हम समय से हॉस्पिटल पहुंचे, सारी जांच हुई, फिर हम कार द्वारा पुडुचेरी की यात्रा को चल पड़े। डॉक्टरों ने संदेह प्रकट किया कि मुझे हृदय रोग हो सकता है। टेस्ट के पूरे रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि केस कितना क्रिटिकल है। यह सुनकर मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए। मेरा सारा जोश ठंडा हो गया। हम दूसरी बार पुडुचेरी जा रहे थे। पिछली बार की मधुर यात्रा की यादें आज भी रोमांच पैदा करती हैं, पर ऑपरेशन के दौर से गुजरने का भय मेरे रोमांच में खलल डालता प्रतीत हो रहा था। पर अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर अपना दुख जाहिर नहीं करने का प्रयास कर रहा था। पुडुचेरी जाकर बहुत बदलाव नजर आया। 2006 में यहाँ केवल समुद्र का शोर सुनाई पड़ता था और समुद्र तट पर ही भीड़ दिखती थी। आज हर ओर शोर और गाड़ियों तथा लोगों की भीड़ दिख रही थी। फिर भी मुझे दक्षिण भारत, उसकी स्वच्छता और भोजन बहुत आकर्षित करती है। वहीं रह जाने को दिल करता है। बहुत आनंद आया, पर समुद्री तट पर मुझे आनंद फिल्म का गाना याद आ रहा था। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। पुडुचेरी से लौटकर तीसरे दिन जब हम रिपोर्ट लेने पहुंचे, तब हम पर गाज गिरी। डॉक्टर बोला कि मुझे हार्ट की समस्या है और 95% ब्लॉकेज है। एंजियोथेरेपी करनी होगी। यदि रिपेयर हो गया तो ठीक, वरना स्टेंट लगाना होगा। जब भी दर्द हो आकर एंजियो करवा लूं। मैंने सोचा कि कहाँ धनबाद से दर्द होने पर आ सकूंगा, तब मैं ऑपरेशन के लिए राजी हो गया। डॉक्टर साईं सतीश मेरा ऑपरेशन करने वाले थे, परंतु वे किसी मंत्री की पत्नी की सर्जरी करने दिल्ली गए हुए थे। अतः 2 जुलाई को मेरे ऑपरेशन की तिथि तय हुई। कल 2 तारीख थी। घर के सारे सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त थे। पत्नी भोजन बनाने और बच्चों के लिए नया व्यंजन बनाने में व्यस्त थी। सदा की तरह मैं भी सब्जियां काटकर उसकी मदद कर रहा था। बच्चे भी अपने कामों में लगे पड़े थे। मेरा जी कर रहा था कि मेरे ऑपरेशन के बारे में मुझसे बातें करे, पर उनसे कैसे बोलूं? खाते पीते रात हो गई। मैं बिस्तर पर लेटा था। पता नहीं कल के बाद जीवित बचूं या नहीं, अपनी नई कार के मजे ले पाऊंगा या नहीं। अंत में बेड के पास मेरी बेटी आई। मुझे याद नहीं कि मेरे मुंह से कौन सी बात निकली कि वह मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगी। मुझे खुद से बहुत ग्लानि हुई। खुद को संभाला और हिम्मत दिखाई। तड़के सुबह बेटे ने जगाया और मुझे लेकर कार द्वारा अपोलो हॉस्पिटल चल पड़ा। हॉस्पिटल में सब सोए पड़े थे। रिसेप्शनिस्ट काउंटर भी ऊँग रहा था। उसे जगाकर बेटे ने सारे फॉर्म और पैसे भरे। फिर लंबा इंतजार। सुबह होने पर केबिन मिला। ऑपरेशन के समय पहनने वाला गाउन मिला। अंततः मुझे स्ट्रेचर पर सुलाकर
लिफ्ट द्वारा ऑपरेशन थिएटर के पास ले जाया गया। कार में ही मेरी बात पुत्र से हो चुकी थी, फिर भी थिएटर में प्रविष्ट होते समय उसे अलविदा कहते समय अच्छा नहीं लग रहा था। थिएटर के बाहर लाइन से प्रतीक्षारत मरीज दिखे। अब तो ओखल में सर दे ही दिया था, तो अब क्या डरना। मैं हर क्षण का आनंद उठाने लगा। मेरे बगल में एक बिहारी पंडित जी बैठे थे। उनसे पता चला कि वे तीसरी बार स्टेंट लगवाने आए थे। पूर्व में मेरे सर्जन ने तो कहा था कि इस ऑपरेशन के बाद मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊंगा। अतः काफ़ी देर बाद जब मेरा नंबर आया तो छूटते ही मैंने सर्जन से पूछा कि क्या मुझे भी दोबारा स्टेंट लगवाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पंडित जी ने शायद तेल युक्त भोजन का लोभ नहीं छोड़ा, अतः उन्हें 3 बार स्टेंट लगवाना पड़ा। अब प्रारंभ हुआ मेरा ऑपरेशन। पूछा गया कि मैं जांघ से या कलाई से स्टेंट का वायर नस में प्रवेश करवाना पसंद करूंगा। मैंने कलाई का ऑप्शन दिया। मुझे लगा था कि एनेस्थेसिया देने के बाद मुझे कुछ भी महसूस नहीं होगा, पर पर्दे के पीछे कलाई की नाड़ी द्वारा तार घुसाया जाना बेहद तकलीफदेह था। गर्म लहू का बहना मैं हथेली पर महसूस कर रहा था। मेरा कंठ सूखने लगा, आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था, बेहोशी सी लग रही थी। मैंने नज़र घुमाई तो आसपास केवल जूनियर डॉक्टर आदि दिखे। बगल के केबिन में बैठकर डॉक्टर साईं सतीश माइक द्वारा दिशा निर्देश कर रहे थे। मुझे क्रोध आ गया। मैंने अंग्रेजी में जूनियर डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साईं सतीश जी को तुरंत बुलाएं। वे आए तो मैंने उनसे सख्त लहजे में वहीं खड़े रहने को और खुद सर्जरी करने को कहा। अपनी तकलीफ़ बताई। बेचारे मेरा सख्त लहजा सुनकर वहीं खड़े रहे और कुछ देर में ऑपरेशन हो गया। पूरे समय मैं हनुमान जी का स्मरण करता रहा। मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। बेटे से मुलाकात की। बेटे ने मुलाकात की और एक नॉवेल पढ़ने को दी। रात भर नींद नहीं आई। पास मोबाइल भी नहीं था। मेरी सेवा में लगी नर्स चेयर पर सो रही थी। 2-3 बार नर्स को जगाकर समय पूछा। आखिर सुबह हो गई। उसी हॉल में ऑपरेशन हुए एक मरीज की मृत्यु हो गई। उसे चुपचाप हटा दिया गया। एक बार में एक ही कोई अपना मुझे देखने अस्पताल के भीतर आ सकता था, अतः सुबह होने पर एक एक कर पत्नी, बेटी आदि मुझसे मिले। डिस्चार्ज से पहले डॉक्टर साईं सतीश जी से हम मिले। उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया था। 6.5 फुट लंबे, हृष्ट पुष्ट, मुस्कुराते इन डॉक्टर का व्यक्तित्व मरीज के मन में विश्वास जगाने हेतु पर्याप्त था। मैंने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, नाउ यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हॉस्पिटल से निकलकर मैंने पीछे घूमकर उसकी विशाल इमारत को देखा। ऑपरेशन की एक रात में मानो मैंने एक पूरा जीवन जी लिया था। हम वापस धनबाद आ गए। फिर लॉकडाउन लगा। कई अपने कोरोना काल के ग्रास बन गए। इस काल में जो भी अस्पताल गया शायद ही वापस जिंदा लौटा। सोचता हूँ कि यदि मैंने समय से ऑपरेशन नहीं करवाया होता तो शायद मैं भी नहीं बचता। काफ़ी दिनों तक भय के मारे सादा भोजन खाता रहा, पर धीरे धीरे जीवन सामान्य हो गया है। अब कभी कभार होटलबाजी भी हो जाती है, पर चेन्नई के पंडित जी के भांति पुनः ऑपरेशन की नौबत नहीं आए, इसका खौफ मन में लगा रहता है। आशा है आपको मेरा ये पॉडकास्ट भी पसंद आया होगा। पुनः मैं नए पॉडकास्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।